नमस्ते। आज का पाठ है गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित आपकी पाठ पुस्तक में संकलित लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप शीर्षक से। सबसे पहले इस पाठ का प्रसंग समझ लेते हैं कि ये कहाँ से है। तो लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप तुलसीदास जी ने लिखा है इसको, और ये उस समय का वर्णन है जब लंका में राम और रावण का युद्ध चल रहा है, और राम रावण के युद्ध में मेघनाद के द्वारा लक्ष्मण को शक्तिग्रहण लग जाता है और लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं। लंका से वैद्य जी आते हैं, सुषेण वैद्य। विभीषण बताते हैं कि लंका में सुषेण वैद्य हैं, काफ़ी ज्ञानी हैं, उनको बुला लिया जाए। हनुमान जी लेकर आते हैं उनको, और जब सुषेण वैद्य बताते हैं कि संजीवनी बूटी जो यहाँ से बहुत दूर है, द्रोणागिरी पर्वत पर, वहाँ प्राप्त होगी, और वह केवल रात ही रात में आ जाए, अर्थात सूर्योदय से पूर्व ही यदि संजीवनी बूटी लक्ष्मण को दे दी जाए तो लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जाते हैं, और वहाँ से जैसा कि आप सबने सुन रखा होगा, देख रखा होगा कि किस प्रकार से हनुमान जी पूरे पर्वत को उठा लाते हैं अपने हाथ पर, और वो पर्वत उठा करके पवन पुत्र हैं, पवन वेग से जा रहे हैं, और शीघ्रता भी उन्हें जल्दी पहुंचने की है कि लंका में जल्दी पहुंच जाए ताकि लक्ष्मण को जीवन दान मिल सके। तो शीघ्रता से जा रहे हैं, और ऐसे में वे अयोध्या मार्ग से होते हुए जाते हैं। अयोध्या में नंदीग्राम में भरत, जो कि अहरनिशी यानी दिन रात अयोध्या की रक्षा करने के लिए तत्पर रहते हैं, जब उन्हें आभास होता है कि कोई आकाश मार्ग से जा रहा है और बहुत तेज़ी से जा रहा है, तो संभवतः किसी ने आक्रमण तो नहीं कर दिया अयोध्या पर, और वो एक ऐसा बाण छोड़ देते हैं जिससे कि हनुमान जी राम राम कहते हुए पर्वत समेत धरती पर आ गिरते हैं। जब राम राम उनके मुख से निकलता है तो भरत जी उनके नज़दीक जाकर उनसे पूरा वृत्तांत जानते हैं, और जब उन्हें पता लगता है कि किस प्रकार से उनके अनुज लक्ष्मण को शक्ति बाण लगी हुई है, तब वे हनुमान से कहते हैं कि जिस प्रकार मैंने एक बाण से आपको धरती पर ला दिया, उसी प्रकार मैं ऐसा बाण चलाऊंगा, ऐसे मेरे बाण पर सवार हो जाओ और मैं शीघ्र ही उस स्थान पर पहुंचा दूंगा। तो उस समय हनुमान जी जा रहे होते हैं, जब जाने के लिए तत्पर हैं, उस समय का ये वर्णन है इस पाठ में। यद्यपि रामचरितमानस में तो तुलसीदास ने अन्य छंदों का भी प्रयोग किया है, परंतु इस पाठ में, इस शीर्षक में लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप जो आपके पाठक्रम में है, वह दोहा है, और ये चौपाई है नीचे वाली। इसके अतिरिक्त एक सोरठा का प्रयोग है, यानी केवल 3 छंद हैं इसमें, दोहा, चौपाई और सोरठा। तो ये पहला दोहा है। सबसे पहले इसी को पढ़ते हैं। कुछ कठिन शब्द हैं, उनके पहले अर्थ जान लेते हैं। तव प्रताप, तव माने तुम्हारा या आपका, प्रताप यानी जो महानता है उनका यश है, उर अर्थात हृदय, राख यानी रखकर, प्रभु भरत जी के लिए है ये संबोधन, प्रभु, जय हूँ जाऊँगा, नाथ स्वामी, तुरंत यानी शीघ्र, अस कही, अस ऐसा, कही यानी कहकर, आयस अर्थात आज्ञा, पाई यानी पाकर, पद अर्थात चरणों की, बंदी अर्थात बंदना, चले हनुमान जी चले, भरत बाहुबल, बाहु यानी भुजाओं, बल शक्ति, शील यानी स्वभाव, गुण प्रभु, पद प्रीति अपार, मन मऊ जात सराहत, मन मऊ या मऊ का तात्पर्य है में, जाते सराहत यानी सराहना, प्रशंसा, और पुनि पवन कुमार हनुमान जी के लिए कहा गया है। अब इसका अर्थ देख लेते हैं। तब प्रताप उर राखी प्रभु जयहूँ नाथ तुरंत। हनुमान जी भरत जी से कह रहे हैं, जब भरत जी कहते हैं कि मैं अपने बाण पर संधान करके आपको शीघ्र वहीं पर पहुंचा दूंगा, जिससे कि शीघ्र पहुंच सको और लक्ष्मण को जीवन दान मिल सके। तो हनुमान जी कहते हैं आपके प्रताप अर्थात आपके
जो आपका जो यश है, आपकी जो महानता है, उसे हृदय में रखकर हे नाथ मैं शीघ्र यहाँ से जाऊँगा। अस कई ऐसा कह करके और हनुमान जी ने भरत जी के चरणों की वंदना की और उनसे आज्ञा लेकर हनुमान जी वहाँ से चल दिए। अब जब जा रहे हैं रास्ते में हनुमान जी, उसका वर्णन है इन नीचे की 2 पंक्तियों में। भरत बाहुबल शील गुण प्रभुपद प्रीति अपार, मनमोह जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। भरत के बाहुबल यानी उनकी भुजाओं के बल को किस प्रकार से उन्होंने एक मतलब छोटे से बाण से उन्होंने संधान किया और हनुमान जी को धरती पर नीचे ला दिया, और किस प्रकार से वो उनकी भुजाओं में बल है, किस प्रकार का उनका यश है, प्रताप है, महानता है उनकी, किस प्रकार से उन्होंने बाण का संधान करके ही वो शीघ्र पहुंचा भी रहे हैं। तो भरत के बाहुबल यानी भरत की भुजाओं के बल को और उनके शील स्वभाव को, उनका जो स्वभाव है, जिस प्रकार का उनका जो व्यवहार है उसको, और उनके गुणों को याद करते हैं, किस प्रकार के भरत के गुण हैं। प्रभुपद प्रीति अपार, और जो उनका श्री राम के चरणों में जो अपार प्रेम है, यानी भरत जी श्री राम को कितना प्रेम करते हैं, अपार प्रेम है। ऐसा प्रेम को बार बार यानी मनमोह जात सराहत उसको याद करते हुए और बार बार अपने मन में इन सब की सराहना यानी प्रशंसा करते हुए, किनकी प्रशंसा करते हुए, भरत के बाहुबल की, उनके शील स्वभाव की, उनके गुणों की, और जो भरत का श्री राम के चरणों में अपार प्रेम है उसकी मन ही मन सराहना करते हुए हनुमान जी, और एक बार नहीं कर रहे, पर बार बार अपने मन ही मन, जब तक वहाँ लंका पहुँच रहे हैं रास्ते में, वो बार बार पुनि पुनि पवन कुमार, बार बार उसकी सराहना यानी प्रशंसा मन ही मन कर रहे हैं, किसी से कह नहीं रहे, स्वयं अपने आप से ही मन सराहना करते हैं कि कितना अच्छा स्वभाव है भरत का, और इतना शक्तिशाली होते हुए भी इतना विनीत भाव है उनका, और कितने गुण हैं उनके, और किस प्रकार से उनका श्री राम के चरणों में प्रेम है। हनुमान जी भी राम से प्रेम करते हैं, इधर भरत भी राम जी को चरणों में प्रेम करते हैं, तो दोनों प्रेमी एक प्रकार से एक जगह मिल गए। इसको याद करते हुए बार बार हनुमान जी मन ही मन प्रशंसा करते हुए, सराहना करते हुए, सराहना का तात्पर्य प्रशंसा यानी उनकी मन ही मन प्रशंसा करते हुए हनुमान जी चले जा रहे हैं। तो हनुमान जी तो इधर जा रहे हैं और रास्ते में सराहना कर रहे हैं। उधर अब क्या होता है, जहाँ लंका में जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं कि लक्ष्मण मूर्छित हैं, और राम का एक प्रतीकात्मक चित्र है ये कि राम लक्ष्मण जी को गोद में लिए बैठे हुए हैं। सुषेण वैद्य और जो वानर भालू हैं आसपास वो भी दिखाई दे रहे हैं, सब हैं आसपास जो वानर भालू हैं वो होते हैं। अब वहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, वहाँ का अर्थ है यहाँ पर वहाँ यानी लंका से। अब यहाँ का वर्णन है जहाँ का ये चित्र दिख रहा है। वहाँ राम लक्ष्मण निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। यद्यपि तुलसीदास जी के आराध्य राम भगवान है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के रूप में उनका चित्रण किया है, जो भी वर्णन है वो भक्त हृदय ने किया है, परंतु यहाँ तुलसीदास ने आगे राम बहुत प्रलाप करेंगे और बहुत कुछ कहने लगते हैं दुख में, इसके कारण तुलसीदास ने पहले ही कह दिया है कि बोले बचन मनुज अनुसारी, यानी आप राम जो भी कहेंगे उन वचनों को उनके मनुष्य के स्वभाव के अनुसार देखा जाए। जिस प्रकार से एक साधारण मनुष्य करता है व्यवहार, साधारण मनुष्य की जो प्रतिक्रिया होती है दुख में, उस प्रकार से राम भी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो वहाँ राम लक्ष्मण ने निहारी यानी देखकर, वहाँ राम ने लक्ष्मण को देखा और बोले वचन मनुज अनुसारी, मनुष्य साधारण मनुष्य के अनुसार वचन बोले। क्या बोले? अर्ध रात गई कपि नहीं आयो, अर्ध यानी आधी, रात यानी रात गई चली गई, और कपि अर्थात हनुमान जी, नहीं आयो आए, राम उठाई अनुजर लायो, राम उठाकर अनुज यानी छोटे भाई लक्ष्मण को, उर यानी हृदय, लायो या लगा लिया। आधी रात चली गई और अभी तक कपि अर्थात हनुमान जी नहीं आए। ऐसा कहकर
कि राम जी ने अपने अनुज लक्ष्मण को अपने हृदय से लगा लिया, जो अभी उनकी गोद में ही लेटे हुए हैं, गोद में लिटा रखा है। अब बहुत ज़्यादा व्यथित हो जाते हैं जब राम, और प्रतीक्षा बहुत लंबी लगती है उन्हें कि अभी तक हनुमान जी नहीं आए, आधी रात बीत चुकी है, आधी रात शेष है, अभी आधी रात बीत चुकी है, परंतु वे चिंतित हैं इसलिए कि अगर हनुमान जी अभी तक नहीं आए तो वे बहुत व्यथित हो जाते हैं, और ऐसा सोच करके वो साधारण मनुष्यों की भांति बोलते हैं और कहते हैं कि आधी रात बीत गई, अभी तक हनुमान जी नहीं आए। ऐसा कहकर के राम जी अपने अनुज लक्ष्मण को अपने हृदय से लगा लेते हैं। सकऊ न दुखित देखि मोहि काऊ, बंधु सदा तो मृदुल स्वभाव। अब स्वयं से वार्तालाप कर रहे हैं, यानी लक्ष्मण जी सुन नहीं रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण को ही संबोधित करते हुए राम जी कह रहे हैं, सकऊ न दुखित देखि मोहि काऊ, तुम मुझे कभी भी दुखी नहीं देख सकते थे, तुम मुझे दुखी नहीं देख पाते थे। लक्ष्मण से ही कह रहे हैं, सकऊ न दुखित देखि मोहि, नहीं सकते थे, सकऊ मतलब सकते थे, ना नहीं, दुखित यानी दुखी, देखि मोहि काऊ मुझे कभी, बंधु सदा, बंधु यानी भाई, सदा यानी सदैव, तव यानी तुम्हारा, मृदुल कोमल, स्वभाव अर्थात स्वभाव। हे भाई, तुम्हारा स्वभाव अत्यंत कोमल है और तुम मुझे कभी भी दुखी नहीं देख सकते थे। मम हित लागी तजेउ पितु माता, सहु विपिन हिम आतप पाता। मम हित लागी तजेउ पितु माता, मम यानी मेरे, हित यानी कल्याण के लिए, लागी तजेउ पितु माता, तजेउ यानी त्याग दिया, सहु विपिन हिम आतप पाता, सहु का तात्पर्य है सहन किया, विपिन जंगल, हिम अर्थात सर्दी, और आतप गर्मी, बाता हवाएं। मेरे हित के लिए, मेरे कल्याण के लिए तुमने, मेरी भलाई के लिए तुमने अपने माता पिता को भी त्याग दिया और यहाँ जंगल में आकर मेरे साथ सर्दी और गर्मी की हवाओं को सहन किया। अर्थात लक्ष्मण से श्री राम इस प्रकार से वार्तालाप कर रहे हैं जैसे कि लक्ष्मण सुन रहे हों। ये एक साधारण मनुष्य की प्रतिक्रिया होती है कि जब वह दुखी होता है तो उसे ये पता नहीं होता है कि वह क्या कह रहा है और क्या उसे कहना चाहिए। इस प्रकार से राम वार्तालाप कर रहे हैं, इसीलिए तुलसीदास ने पहले ही लिख दिया है कि बोले वचन मनुजन सारी। आगे कहते हैं राम जी, सो अनुराग कहाँ आप भाई, कौन सा अनुराग, जिस अनुराग के कारण, जिस प्रेम के कारण तुमने अपने माता पिता को त्याग दिया और जंगल में आकर मेरे साथ सर्दी और गर्मी की हवाओं को सहन किया, यानी सर्दी गर्मी के जो भी कष्ट हैं उनको सहन किया। तुम कभी मुझे दुखी नहीं देख पाते थे, इसलिए मेरे साथ ही चले आए। सो अनुराग कहाँ भाई, सो वह अनुराग, अनुराग अर्थात प्रेम, वह प्रेम अब हे भाई कहाँ चला गया तुम्हारा। उठो न सुनी मम बच बिकलाई, अब मैं इतना बेचैन हूँ। मम बच का तात्पर्य मम माने मेरे, और बच का तात्पर्य है बचन, बिकलाई यानी व्याकुलता। वह अनुराग, वह प्रेम अब कहाँ चला गया तुम्हारा भाई, है भाई अब तुम्हारा वह प्रेम कहाँ चला गया। उठो ना सुनी मम बच विकलाई, तुम मेरे बचनों की विकलता को, मेरी व्याकुलता को सुन करके उठ क्यों नहीं जाते हो, उठ जाओ। ज्यों जनते हूँ बन बंधु बिछो, पितु बचन मन त्यों नहीं हो। ज्यों यदि, जनते हूँ यानी जानता, बन जंगल, बंधु यानी भाई, बिछो वियोग, पितु पिता, बचन यानी वचन उनका, मानते हूँ मानता, नहीं ओहु उस समय। यदि मैं जानता, ज्यों जनते हूँ वन बंधु बिछो, यदि मैं जानता कि जंगल में आकर यानी वन में आकर के मुझे भाई से बिछड़ना पड़ेगा तो मैं पिता की आज्ञा को नहीं मानता। यद्यपि राम के द्वारा ऐसा व्यवहार किया जाना कल्पना भी नहीं की जा सकती कि राम पिता की आज्ञा को नहीं मानते। जिन राम ने पिता की आज्ञा मान करके सारे राशि सुख छोड़ दिए और 14 वर्ष वन में भटकते रहे, वे राम ऐसा नहीं कर सकते थे कि पिता की आज्ञा को नहीं मानते, क्योंकि रकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। किंतु यहाँ एक साधारण मनुष्य की भांति, अब यहाँ राम मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है बल्कि एक साधारण मनुष्य की भांति दुखी होकर के, जिस प्रकार से एक दुखी व्यक्ति इसी प्रकार से बातें करता है कि उसे कुछ पता नहीं होता है कि वो सही कह रहा है या गलत कह रहा है, उसी प्रकार से राम जी भी
कह रहे हैं, ज्यों जनते हूँ बन बंद बिछो पितु वचन मनते हूँ नहीं हूँ। यदि मैं जानता कि जंगल में आकर, वन में आकर के भाई से बिछड़ना पड़ेगा, तो मैं पिता की आज्ञा को नहीं मानता। सुत बित नारी भवन परिवारा, होई जाए जग बारह बारह। सुत अर्थात पुत्र, बित धन, नारी अर्थात स्त्री, भवन घर परिवार। पुत्र, धन, स्त्री, भवन और परिवार ये संसार में एक बार नहीं बल्कि बार बार प्राप्त किए जा सकते हैं। हो ही जाई जग बारी बार, हो संसार में बार बार प्राप्त किए जा सकते हैं, बार बार हो सकते हैं, ये इनको पाया जा सकता है। अस विचार जिए जागो ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। ऐसा विचार करके हे भाई, तात यहाँ पर तात का अर्थ लक्ष्मण से है, यानी छोटे भाई लक्ष्मण को ही तात कह रहे हैं। अस विचार जिए जागो ताता, जिए यानी हृदय में, अपना हृदय में विचार करो कि संसार में सुत बित नारी भवन परिवारा, यानी पुत्र, धन, स्त्री, भवन और परिवार ये संसार में बार बार पाए जा सकते हैं, परंतु तुम अपने हृदय में ये विचार करो कि मिलई न जगत सहोदर भ्राता, संसार में सहोदर भाई को दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए तुम अपने हृदय में ये विचार करो और जग जाओ। हे भाई, तुम जग जाओ, उठ जाओ। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मन बिनु फनि करिवर करहीना। जथा यानी जैसे, पंख बिनु पंख के बिना, खग अति दीना पक्षी अत्यंत दीन, मणि बिनु फनि, मणि अर्थात मणि, बिनु बिना, फनि सर्प, करिवर हाथी, कर सूंड और हीना यानी उससे विहीन। जैसे पंख के बिना पक्षी अत्यंत दीन होता है, अत्यंत दुखी होता है, और मणि के बिना सर्प की दशा जो होती है, तथा सूंड के बिना जो हाथी की दशा होती है, जिस प्रकार से यदि पंख छीन लिए जाएं, बिना पंख के जो पक्षी की दशा होती है, और बिना मणि के जो सर्प की दशा होती है, तथा जो बिना सूंड के हाथी की दशा होती है। असमम जीवन बंधु बिन तोही, जो जड़ दैव जी आवे मोही। राम को पहले तो यही लगता है, राम जी को, कि यदि लक्ष्मण जीवित नहीं रहेंगे तो वे स्वयं भी अपने प्राणों का त्याग कर देंगे, उनके भी प्राण नहीं बचेंगे। परंतु कहते हैं कि असमम जीवन बंधु बिन तोही, ऐसा मेरा जीवन होगा, हे भाई मेरा जीवन भी तुम्हारे बिना ऐसा ही होगा, यदि किसी प्रकार से मुझे विधाता ने जीवित रखा, यानी कि जो जड़ दैव जी आवे मोई, यदि मुझे दैववश भाग्यवश मुझे जीना पड़ा तो मेरा भी वही हाल होगा, मेरी भी वही दशा होगी। जैसे पंख के बिना पक्षी अत्यंत दीन होता है, मणि के बिना सर्प की दशा होती है, और सूंड के बिना हाथी की दशा होती है, वही दशा मेरी भी होगी यदि मैं दैववश भाग्यवश जीवित रह गया तो। जय हो अवध कवन मुलाई। अब तरह तरह की बातें कर रहे हैं राम जी, बिलाप, प्रलाप है। प्रलाप यानी कि रो रहे हैं और रोते रोते वे ये भूल जाते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। ऐसी ही सामान्य मनुष्य की दशा होती है। जय हूँ अवध कवन मुँह लाई, मैं अयोध्या कौन सा मुँह लेकर जाऊँगा। कवन यानी कौन, अवध यानी अयोध्या, जय हूँ जाऊँगा, मुँह मुख। नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, नारी यानी स्त्री, हेतु के लिए, प्रिय प्रिय भाई, गवाई गवाई यानी खो दिया। मैं अयोध्या कौन सा मुँह लेकर जाऊंगा कि लोग कहेंगे कि इस राम ने अपनी स्त्री के लिए अपने भाई को गवा दिया। यानी वो भी प्रिय भाई, लक्ष्मण जैसा प्रिय भाई जो था, जिसने क्या क्या कष्ट नहीं सहे राम के लिए, ऐसे भाई को राम ने अपनी स्त्री के लिए खो दिया। बरु अपजस सहते हूँ जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। बरु भले ही, अपजस यानी अपयस, सहते हूँ सहन करता, जग संसार में, जग माही यानी संसार में, नारी हानि विशेष क्षति नाही। स्त्री, नारी स्त्री, हानि उसका नुकसान, विशेष यानी बहुत ज़्यादा, क्षति अर्थात हानि, नहीं। भले ही मैं इस अपयश को सह लेता कि राम ने अपनी स्त्री की रक्षा नहीं कर पाई और ये
जो है जो दुराचारी रावण था दशानन, उसको उनको हरण करके ले गया और उनकी रक्षा नहीं कर सके वन में जा कर के। तो भले ही मैं इस अपयश को संसार में सह लेता, क्योंकि स्त्री की हानि बहुत बड़ी हानि नहीं है। ये तुलसीदास जी ने लगभग लगता है कि ये इस समाज की उस सोच के आधार पर लिखा होगा कि उस समय आवश्यक नहीं था कि एक ही पत्नी हो और एक से अधिक पत्नियां होती थी, एक से अधिक रानियां हुआ करती थी। स्त्री को समाज में वह सम्मान नहीं था। राजा दशरथ की भी 3 रानियां थीं, परंतु राम की तो केवल सीता थी। फिर भी जो इस समय कहा है राम ने, जो भी साधारण मनुष्य के अनुसार कहा है, और स्त्री की दशा का वर्णन संभवतः तुलसीदास जी ने उस समय की जो व्यवस्था रही थी समाज में, उसको देख करके लिखा होगा कि बरु अपजस सहत्यों जगमाई नारी हानि विशेष छदनाई। भले ही मैं इस अपयस को सह लेता कि स्त्री को खो दिया, स्त्री की रक्षा नहीं कर सके, तो मैं इस बात को मैं सहन कर लेता, क्योंकि स्त्री की हानि कोई बहुत बड़ी हानि नहीं होती है। यद्यपि तुलसीदास ने लिखा तो है, परंतु ये सोचनीय विषय है कि जो राम इतना लंबा सेतु निर्माण करके युद्ध करने के लिए रावण से आए, वानर भालुओं की सेना इकट्ठी करके, वे स्त्री को महत्व नहीं देते होंगे, परंतु ये इस समय प्रलाप कर रहे हैं। अभी इसीलिए तुलसीदास जी ने पहले ही लिख दिया कि बोले वचन मनोजन सारी। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी राम जी कह रहे हैं, कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है इसमें कि क्यों कहा, ऐसा क्यों नहीं कहना चाहिए उनको कि पिता की आज्ञा नहीं मानते, या नारी हानि विशेष क्षति नाही। ये जो शब्द बोले हैं उन पर प्रश्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुलसीदास जी ने लिख दिया कि बोले वचन मनोजन सारी, वे मनुष्य के साधारण मनुष्य की भांति कह रहे हैं। अब अपलोक शोक सुत तोरा, सही निठुर कठोर उर मोरा। अब अपलोक, अब जो संसार में जो अपयश होगा और जो तुम्हारा शोक भी होगा, सुत यानी पुत्र को कहते हैं, परंतु यहाँ पुत्रवत स्नेह है। जिस प्रकार से पुत्र से स्नेह होता है, वैसे ही राम का स्नेह अपने अनुज लक्ष्मण से था, तो उसको कहते हैं सुत तोरा। अब अपलोक शोक सुत तोरा। अब इस अपयश को और तुम्हारे शोक को भी सही निठुर कठोर और मोरा, निष्ठुर मेरा कठोर हृदय अब इसे भी सहन करेगा कि जो मैं जाऊंगा अयोध्या में तो लोग कहेंगे कि इसने अपने स्त्री के लिए अपने भाई को खो दिया। तो एक तरफ तो शोक भी होगा लक्ष्मण के ना होने का, और इस अपयश को भी सहन करना पड़ेगा। हमारे निष्ठुर हृदय को, हमारे कठोर हृदय को इसे भी सहन करेगा। निज जननी के एक कुमारा तात तास तुम प्राणधारा। तुम अपनी माँ के एक ऐसे कुमार हो जो उनके प्राणों का आधार भी हो, यानी कि जो माता है तुम्हारी, उनके तुम प्राणों के आधार हो, उनके जीवन के आधार हो तुम। और उस माँ ने तुम्हारा हाथ सौंपे से मोई तुम्हें गही पानी, सविद सुखद परम हित जानी। सौंपे से यानी सौंप दिया, मोई मुझे तुम्हें गही पानी, तुम्हारा गही पकड़कर पानी, अर्थात यहाँ पानी का अर्थ है हाथ से। सविद सुखद परम हित जानी, मुझे तुम्हारी माँ ने जो चलते समय तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दिया था, और यह सोच कर दिया था कि मैं तुम्हारे लिए सब प्रकार से सुखदायी होऊंगा और परम कल्याणकारी रहूँगा, तुम्हारे लिए किसी प्रकार से कष्टदायक नहीं होऊंगा। ऐसा सोच करके किस सदैव सुख प्राप्त करोगे तुम मेरे साथ में, ये सोच करके तुम्हारी माँ ने तुम्हारा हाथ, जिस माँ ने जिस जननी के एक कुमारा तास तुम प्राणधारा, जिस माँ ने तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में सब प्रकार से मुझे सुखदाई और परम हितकारी जान करके तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दिया था, उत्तर का देहूँ ते जाए। मैं अब उस माँ को जा करके क्या उत्तर दूंगा। उठ के न मोय सिखाओ भाई, अब तुम उठ करके मुझे सिखाओ। हे भाई तुम मुझे बताओ कि मैं उस माँ को क्या उत्तर दूंगा जाके, जिस माँ ने तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में सब प्रकार से मुझे तुम्हारा सुख देने वाला परम हितकारी जान करके तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दिया था। मैं उस माँ को क्या उत्तर दूंगा जा करके, ये तुम मुझे उठ करके सिखाते क्यों नहीं हो। बताओ मुझे, समझाओ मुझे कि मैं क्या उत्तर दूंगा जाके।
बहुविधि सोचत सोच विमोचन सर्वत सलिल राजीव दल लोचन। इस प्रकार से अनेक प्रकार से बहु यानी अनेक प्रकार से सोच करते हुए जो सबके शोक का निवारण करने वाले हैं राम जी, वे सर्वत सलिल राजीव दल लोचन, सर्वत यानी बह रहे, सलिल जल, राजीव यानी कमल, दल यानी पंखड़ी, कमल की पंखड़ी, और लोचन नेत्र, उनके कमल के समान नेत्रों से, कमल के पंखड़ी के समान जो नेत्र हैं उनसे जल बह रहा है, अर्थात अश्रु बह रहे हैं, जो सबके सोच को दूर करने वाले हैं, सबके शोक को दूर करने वाले जो राम जी हैं, वे स्वयं सोच के बस हैं आज, और उनके नेत्रों से निरंतर आंसू बह रहे हैं। उमा एक अखंड रघुराई नरगति भगत कृपाल दिखाई। ये पूरी रामचरितमानस की कथा शिव जी उमा जी को सुना रहे हैं, यानी पार्वती जी को सुना रहे हैं। तो शिव जी कहते हैं यहाँ पर, उमा एक अखंड रघुराई नरगति भगत कृपाल दिखाई। उमा हे पार्वती, जो राम जी हैं वो अखंड ब्रह्मांड नायक हैं, परंतु ये जो उन्होंने लीला दिखाई है मनुष्य की भांति, नर गति यानी कि मनुष्य की भांति जो गति अपनी दिखा रहे हैं, जिस प्रकार से वे शोक में डूबे हुए वार्तालाप कर रहे हैं, कह रहे हैं, प्रलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, वह सब कुछ उन्होंने भक्तों पर कृपा करके ये लीला दिखाई है। अब ये सोरठा है। प्रभु प्रलाप सुनि कान बिकल भये बानर निकर, आई गयो हनुमान जिम करनामा वीर रस। प्रभु प्रलाप पहले बताया मैंने कि प्रभु प्रलाप कर रहे हैं। अब बानर भालुओं के तो प्रभु हैं, बानर भालू किसके बलबूते पर यहाँ तक चले आए लड़ने के लिए? राम के बल पर। तो प्रभु प्रलाप सुनि कान बिकल भये बानर निकर, बिकल यानी व्याकुल हो गए, और जब प्रलाप यानी जो सुना, जिस प्रकार से रुदन कर रहे हैं, बानर निकर, बानर बंदर, और निकर का तात्पर्य है यहाँ पर समूह। आई गयो हनुमान जिम करनामा वीर रस। प्रभु प्रलाप सुनि कान, प्रभु के इस प्रकार के प्रलाप को सुन करके जो बानर हैं, वे बानरों का समूह अत्यंत व्याकुल हो उठता है। जब सुनते हैं बानर कि किस प्रकार से राम व्याकुल है और कैसे कैसे प्रश्न करते हैं अपने भाई से, उस सब को सुन करके और राम को रोते हुए देख करके बानरों का समूह अत्यंत व्याकुल हो जाता है। उसी समय आई गयो हनुमान जिम करनामा वीर, जिम का तात्पर्य है जैसे। अब हनुमान जी आ गए जैसे करुण रस में वीर रस का संचार हो गया हो, इस प्रकार से हनुमान जी आ गए। यानी अभी पहले था कि वो चल दिए वहाँ से, अब क्या हुआ, हनुमान जी आ गए। इधर राम जी रोते रहे और तब तक हनुमान जी आ गए। अब ये फिर चौपाई है, ये बीच की, यहाँ से सोहराग से लेकर के यहाँ ये भी आपकी चौपाई थी, वहाँ राम से लेकर के और ये कृपाल दिखाई तक चौपाई है, और ये है सोरठा। अब ये फिर नीचे का ये जो काव्यांश है, हरसी से लेकर के रणधीरा, ये सब भी चौपाई है, चौपाई छंद है ये। हरसि राम भेंटे हनुमाना अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। हर्षित होकर, हर्ष का तात्पर्य है हर्षित होकर राम भेंट की हनुमान से, हर्षित होकर राम ने हनुमान से भेंट की। हनुमान जी आ गए तो बहुत प्रसन्न हो गए। अब राम जी की अब जो है हनुमान जी आ गए, समय पर आ गए। अब संजीवनी बूटी मिलेगी लक्ष्मण को और लक्ष्मण उठ बैठेंगे। अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, और अत्यंत कृतज्ञता व्यक्त की। राम जी ने हनुमान जी के प्रति अपनी कृतज्ञता का भाव प्रकट किया। हनुमान को गले से लगा लिया, उनको उठ करके उनसे भेंट की। तुरंत वैद्य तब कीन उपाय उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई। तब तुरंत ही वैद्य जी ने, जो सुषेण वैद्य वहाँ उपस्थित थे, उन्होंने तुरंत ही उपाय किया कि किस प्रकार से उस संजीवनी बूटी को लक्ष्मण जी को दिया जाना है। उस प्रकार से उन्होंने उपाय करके उपचार किया उनका, और लक्ष्मण जी उसे संजीवनी बूटी का उपचार पाते ही हर्षित होकर उठ बैठे। अर्थात हर्षित का तात्पर्य यहाँ पे कि संजीवनी बूटी का ऐसा प्रभाव था कि जो शक्ति बाण का प्रभाव हुआ था वह पीड़ा भी समाप्त हो गई। हर्षित होकर के लक्ष्मण जी उठ बैठे, यानी प्रसन्न होकर के उठ बैठे। हृदय लाए प्रभु भेंटे भ्राता,
हृदय से लगा करके राम जी ने अपने भाई से भेंट की, गले लगा लिया, उनको हृदय से लगा लिया। हर्षे सकल भालु कपि ब्राता, और ये देख करके ब्राता का समूह यहाँ पर समूह अर्थ है उनका। जब राम जी ने अपने भाई को गले से लगा लिया, हृदय से लगा लिया, भेंट की लक्ष्मण जी से, तो ये देख करके सभी भालू बानर, जो अभी बानर कहा था कि बहुत विकल हो गए थे, व्याकुल हो गए थे राम जी को रोते हुए देख कर, क्योंकि वे तो उन्हीं के सहारे आए हुए थे। तो अब उनको देख करके जब स्वामी रो रहा हो तो सेवक शांत कैसे बैठ सकता है। तो उनके प्रभु थे, जैसे ही देखा उन्होंने कि प्रभु ने हर्षित होकर के लक्ष्मण जी को हृदय से लगा लिया है, तो बानर और भालू भी, बानर भालुओं का समूह भी हर्षित हो गए, सभी बानर भालू हर्षित हो गए। कपि पुनि वैद तहाँ पहुँचावा, जे विधि तबहि ताई लई आवा। कपि अर्थात हनुमान जी ने फिर वैद को वहीं पहुँचाया जिस प्रकार से पहले लेकर के आए थे। जे विधि तबहि ताई लई आवा, जिस प्रकार से पहले लेकर के आए थे सम्मान सहित, उसी प्रकार से उतने ही सम्मान के साथ सुषेण वैद्य को लंका में पहुँचा दिया। यह वृत्तांत दशानन सुने, ये वृत्तांत, ये सारा वृत्तांत जो भी हुआ कि लक्ष्मण जी मूर्छित हुए और फिर उसके बाद में सुषेण वैद्य आए, उन्होंने संजीवनी बूटी का उपचार बताया, हनुमान जी लेने गए, हनुमान जी आए और लक्ष्मण जी उठ बैठे। ये सारा वृत्तांत जब दशानन सुने, यानी रावण ने जब सुना तो अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनो, अत्यंत दुखी होकर के बार बार अपने सिर को पीट रहा है, यानी कि दुखी हो रहा है। व्याकुल कुंभकर्ण पई आवा, विविध जतन कर ताई जगावा। अब व्याकुल होकर के रावण जो दशानन था वह कुंभकर्ण अपने भाई के पास आया, और कुंभकर्ण को निद्रा का वरदान था प्राप्त कि वो सोता रहता था, एक दिन जागता था, 6 महीने सोता था, और उस एक दिन में ही इतना भोजन समाप्त कर देता था जिसके कारण भोजन कम पड़ जाता था। वो असमय जगाने के लिए, मतलब समय अभी नहीं था कुंभकर्ण के जागने का, परंतु रावण को आवश्यकता थी कि युद्ध में अब किसको भेजा जाए, किसको बताए, किसको अपना दुख बताए। तो व्याकुल होकर के वह कुंभकर्ण के पास आता है दशानन, और विविध जतन कर ताई जगावा, अनेक यत्न, जतन अर्थात यत्न करके अनेक प्रकार के उपाय किए और तब उसको जगाया। जागा निश्चर देखिए कैसा, मानो काल देह धरी वैसा। जगा हुआ निश्चर, निश्चर अर्थात कुंभकर्ण के लिए कहा गया है। ये जाग कर जगा हुआ वह निश्चर 6 महीने सोता रहता हो, वो उसकी हालत कैसी हो जाती होगी सोते सोते। तो जगा हुआ निश्चर जो राक्षस है कुंभकर्ण, वो किस प्रकार का दिखाई दे रहा है। मानो काल देह धरी वैसा, मानो काल ने साक्षात शरीर धारण कर लिया हो ऐसा दिखाई दे रहा था। कुंभकर्ण बूझा कऊ भाई, काहे तो मुख रहे सुखाई। कुंभकर्ण ने पूछा, जब कुंभकर्ण जग गया तो पूछा अपने भाई से, कहो भाई तुम्हारे ये मुख क्यों सूखे हुए हैं, यानी तुम्हारे जो मुख हैं वो उदास क्यों हैं, तुम क्यों इतने उदास हो, दुखी क्यों, किस लिए हो। तो मुख, तो यानी तुम्हारे मुख क्यों सूखे हुए हैं, क्योंकि उदास था। जो दशानन है, रावण है, वह दुखी था काफ़ी इस बात को लेकर के कि बताओ इतना, मतलब एक शक्ति लगी भी और राम का भाई लक्ष्मण पुनः जीवित हो गया। ये सारा वृत्तांत सुन करके वो दुखी था और कुंभकर्ण के पास आकर के जगाया। तब कुंभकर्ण ने पूछा कि, कुंभकर्ण ने कहा कि भाई क्यों तुम्हारे ये मुख सूख रहे हैं। अब रावण ने कथा कही सब तेहि अभिमानी, जे प्रकार सीता हरनानी। तब रावण ने अभिमान पूर्वक सारी कथा सुनाई, ये किस प्रकार से वह सीता का हरण करके ले आया, ये सारा वर्णन उसने अभिमान पूर्वक बताया। मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे कि उसने कुछ गलत नहीं किया बल्कि बहुत सही काम किया है। इस प्रकार से उसने अभिमान पूर्वक सीता हरण की बात कुंभकर्ण को बताई। अब आगे कहते हैं रावण कुंभकर्ण से, तात कपिन सब निश्चर मारे। तात यहाँ भाई के लिए का शब्द प्रयोग हुआ है। तात, तात शब्द के कई अर्थ हैं पूरी रामचरितमानस में, कहीं पिता तो कहीं पुत्र तो कहीं अनुज, कहीं भाई, सब के लिए हैं। तो यहाँ पर तात कहा गया है कुंभकर्ण को। तात कपिन सब निश्चर मारे, महामहाजोधा संगारे। रावण कह रहा है कि ये भाई वानरों ने बहुत सारे निश्चर यानी जो राक्षस हैं उनको मार दिया है। महामहाजोधा, बड़े बड़े योद्धाओं का संहार कर दिया है। दुर्मुख
दुर्मुख यानी एक राक्षस था जिसका नाम था सुररिपु यानी देवताओं का शत्रु, मनुजहारी मनुष्यों को खाने वाला, भट्ट अतिकाय भट्ट यानी योद्धा, अतिकाय नाम का भी एक योद्धा था, अकम्पन नाम का भी एक योद्धा था, उसको भी मार दिया है। और अपर अर्थात दूसरे, अपर महोदर आदिक वीरा, दूसरे महोदर आदिक वीर, महोदर के दो अर्थ भी हो सकते हैं यहाँ पर, परंतु ज़्यादा सटीक लगता है महोदर नाम का भी कोई वीर था। और महोदर ये भी हो सकता है कि बड़े पेट वाले, बहुत मोटे जो तंदुरुस्त थे, ऐसे वीर भी बहुत सारे ऐसे वीर भी परे समरमयी सब रणधीरा, सब मरे हुए पड़े हैं। कहाँ? युद्ध भूमि में। जो पड़े युद्ध भूमि में जो डटे रहते थे, रणधीर थे, वे सभी योद्धा अब युद्ध भूमि में मरे हुए पड़े हैं। अर्थात उन सबको किसने मार दिया? तात कपिन सब निश्चर मारे, महाजोधा संहारे, बड़े बड़े योद्धाओं का संहार कर दिया है वानरों ने, और सभी निश्चर मरे हुए समरभूमि में अर्थात युद्ध भूमि में पड़े हुए हैं। सुनि दस्कंदर बचन तब कुंभकर्ण बिल खान, जगदम्बा हरि आने अवसट चाहत कल्याण। ये फिर से अब दोहा आ गया है आपका, एक और दोहा, यानी सबसे पहले दोहा था, फिर सोठा आया बीच में, चौपाई आई, अब ये दोहा है। सुनि दस्कंधर बचन तब कुंभकर्ण बिल खान, जगदम्बा हरि आने अवसट चाहत कल्याण। कुंभकर्ण ने जब ये सारी घटना सुनी, सारी बात सुनी रावण के मुख से, तो वह मन ही मन बिलखने लगा, यानी दुखी होने लगा। दुखी हुआ मन ही मन कि पहले तो जगदम्बा जगत जननी सीता का हरण कर लाया मूर्ख, और अब अपना कल्याण चाहता है। क्योंकि कुंभकर्ण तो जानता था कि ये जो रावण ने किया है, राम की पत्नी सीता का हरण किया है, वह उचित मार्ग नहीं था, अनुचित कार्य किया है। और ये अब अनुचित कार्य करके अब ये मूर्ख यानी मूर्ख जो है अब अपना कल्याण चाहता है, तो क्या कल्याण संभव है? नहीं है। ये था आपका व्याख्या शिल्प सौंदर्य और प्रश्नोत्तर, दूसरे वीडियो में देंगे। धन्यवाद।